सिंपली सा कहूं तो आपके पास रीजन कोई नहीं पढ़ने के लिए, आपके पास रीजन कोई नहीं है। वो रीजन होनी चाहिए आपकी जिंदगी में पढ़ने में। जब वो रीजन होगी आपका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेशनल जियोग्राफी कौन कौन देखता है, या कभी किसी ने देखा? वैसे अब तो बहुत कम है, अब तो कसौटी जिंदगी की और ये कभी मैं हमारे जो में चला करता था नेशनल जियोग्राफी को, हम लोग बड़े शौक से देखा करते थे। अब वो चैनल ही बंद हो गया। ओके, एक सिचुएशन है आप लोगों के सामने, इमेजिन करते जाना है। इमेजिनेशन आती है ना, कोई बात बता रहा है और आप चीज को फील करना स्टार्ट कर दो। एक डिजर्ट है, सहरा, धूप है कड़कती। एक बंदा है, वो 2 दिन से उस सहरा में भटक रहा है, उसके पास खाने पीने की कोई चीज नहीं है, धूप बर्दाश्त नहीं हो रही, रेत जल रही है, और वो बंदा एक पानी का खतरा ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? नहीं मिल रहा। क्या करेगा? कोशिश करने के बावजूद नहीं मिल रहा, 2 दिन से कोशिश कर, क्या करेगा? जी सब कुछ कर दिया, वो यूरिन पिएगा अपना, उसने ये किया है, जाके सर्च करें। वही जो मैंने आपको बताया ना, एडिक्शन टू मोबाइल, उसका पॉजिटिव यूज करें। लोगों ने किया है, ये क्यों किया है? अभी आपको किसी को कहा जाए, हमें से कोई भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हमारे पास रीजन नहीं है, लेकिन उसके पास रीजन है। ही वांट्स टू लिव, उसे जीना है, वो जीने के लिए कुछ भी करेगा और करते हैं। मैंने आपसे नेशनल ज्योग्राफी का एक पूछा था, वहां पे मैंने कई केसेस ऐसे देखे। कोई इमेजिन कर सकता है, कोई सोच सकता है ऐसा करने का, लेकिन उसने किया। क्यों? उसके पास एक रीजन थी, रीजन टू लिव। ही डोंट वांट टू डाई, उसे मरना नहीं है, उसे जिंदा रहना है। और आप लोग नहीं पढ़ रहे क्योंकि आप लोगों के पास रीजन ही नहीं है। रीजन क्यों नहीं है? क्योंकि आप रियलिटी को ही नहीं समझना चाहते। रियलिटी क्या है कि आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं, 6 to 7 सब्जेक्ट्स होते हैं आप लोगों के, ऐसा ही आपको। रियलिटी ये है कि अगर आपको पास होना है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। जनरली यहाँ पे 90% लोग ऐसे होंगे जिन्हें साथ के साथ नहीं पढ़ना, कुछ होंगे जिन्हें 2, 3, 4 पसंद होंगे, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसे होंगे जिन्हें सारे पसंद होंगे। तो ये है यहाँ पे सारे सब्जेक्ट जी होता है सब। लेकिन रियलिटी क्या है? अगर आप 5 पास कर लो, 5 में आप टॉप कर लो, 2 में आप फेल हो जाओ, आप सक्सेसफुल हो? फेल, फेलियर है आपकी। ठीक है, आपको करना क्या पड़ेगा? आपको साथ के साथ करने पड़ेंगे। अब पढ़ते क्यों नहीं है? जो पसंद नहीं है उन्हें करने से क्या होता है? आपको पेन मिलती है ना, और आपका माइंड क्या ढूंढ रहा है? आपका माइंड प्लेजर ढूंढ रहा है। YouTube क्या है? प्लेजर है। एडिक्शन क्या है? प्लेजर है। और हम लोग आदी हो चुके हैं, हम लोग इन प्लेजर में रहने के आदी हो चुके हैं, इन टेम्परेरी प्लेजर में। हम लोग पेन से भागते हैं, हम लोग पेन नहीं लेना चाह रहे। होता है ना ऐसा? जिस चीज में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, हम उसे दूर भागते हैं, और जिस चीज में प्लेजर है उसके लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अभी घर जाओ, घर वाले कहते हैं जाके शॉपिंग करो, शादी में जाना। आप लोग कहोगे चले अभी, ऐसा होता है ना? प्लेजर की तरफ भाग रहे हो, पेन से दूर भाग रहे हो। और इसी पेन और प्लेजर के डिफरेंस को आपको समझना है। क्यों? आपकी रियलिटी क्या है? रियलिटी ये कह रही है कि आप पेन लेके वो बाकी के 2 सब्जेक्ट्स भी करोगे,
तो आपको सक्सेस मिलेगी। इस बात को पूरी तरह समझिए, एक पूरा पैराडॉक्स है। ये जाल है। जाल क्या है? प्लेजर और पेन का। आपको ये समझना है, आपका जो टेम्परेरी प्लेजर है जिसकी तरफ आप भाग रहे हो, वो आपकी कॉन्शियस माइंड पे, आपकी अनकॉन्शियसनेस आपके कॉन्शियस माइंड पे हावी होती है। आप सबको पता है, आपको पास होने के लिए पढ़ना जरूरी है, वो यूट्यूब फेसबुक वगैरह जरूरी नहीं है आपके लिए, पता है ना। क्लास में अगर आ गए हो, क्लास से बाहर आके बैठना जरूरी है, क्लास में पढ़ना जरूरी है। अगर आप एक जगह से बैठे, फॉर एग्जांपल जो मैम ने बात की, आप कॉलेज में टीचर को टीचर नहीं समझते, आप यहाँ से भाग जाते हो, आप प्लेजर ढूंढते हो कि वहां जाके पढ़ लेंगे, क्या गारंटी आप वहां जाके पढ़ लोगे? अगर वहां पे भी आपको पेन मिलेगी तो आप वहां से भी भागोगे ना। जो मैंने बात की कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस जो बात की, वो आपका शऊर और लाशऊर। शऊर क्या कहता है? शऊर कहता है आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको आगे जाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए आपको पेन लेनी पड़ेगी। और अनकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है कि प्लेजर की तरफ भागो। समझ आ रही है चीज? आपका जो माइंड है ना, आपका माइंड एक घोड़ा है, बड़ा ताकतवर। और आप बैठे हुए ऊपर, वो भागे जा रहे हैं, यही हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, लेट गए अपनी लाइफ से, यही हो रहा है ना। इधर उधर भागे जा रहे हैं, इधर से इधर निकल रहा है, इधर से इधर निकल रहा है, उसने जाके टक्कर मार दी, ये वो। अब उस घोड़े को कंट्रोल करना हो, आपको क्या चाहिए? लगाम। किसने बोला? ब्लैक फॉरवर्ड। आपको आपके माइंड के लिए लगाम चाहिए। वो लगाम क्या है? कोई बताएगा? जी कभी भी नहीं कर सकते जी। लगाम क्या है? मकसद। वेरी गुड। किसने कहा? रीजन, मकसद। ये आपकी जो रीजन है ना, आपका जो मकसद है। अब मकसद में ना, एक आपको बात को गोल सेटिंग नहीं कीजिए, गोल सेटिंग मकसद नहीं होती, वो खोखला होता। रीजन के बगैर अगर आपने कोई गोल सेट किया है ना, वो खोखला है। जब तक रीजन नहीं है, जब तक गोल भी नहीं है, आप गोल सेट कर नहीं सकते। अगर आप कर लोगे तो आप उस तक पहुंचेंगे। आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए होती है। मैम ने मुझे परसों एक एग्जांपल दी, जब मैं मैम के पास आया परसों, तो उन्होंने कहा कि इसी कॉलेज के एक स्टूडेंट की जो इस टाइम जर्मनी में पीएचडी कर रही है, आफ्टर लूजिंग हर फादर एंड मदर। अब क्यों वहां तक पहुंची? वो नहीं रहे तो उसके पास रीजन आ गया। पेन, जो दर्द है ना, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, हमारे जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं मोस्टली जो पाकिस्तान, वो क्या कहते हैं, आपकी जिंदगी में एक लम्हा आएगा जो आपकी जिंदगी में। अब लम्हा भाई हम घड़ी पकड़ के बैठे हैं, ये कोई नहीं बताता वो लम्हा आपकी जिंदगी में कहां पर। वो लम्हा आता है आपकी जिंदगी में तकलीफ से, दर्द से। वो एक पॉइंट ऑब्वियसली होता है, हर इंसान की जिंदगी में होता है, मेरी जिंदगी में है। वो एक पॉइंट क्या होता है, जब आप तकलीफ में, आप दर्द में हद तक डूब जाओ कि आप उससे निकलने के लिए आपको सोचो, अपने बारे में जानो, उस टाइम पे अपने आप को कंपेयर करो, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। उस टाइम पे आपको लम्हा, तो वो लम्हा कब आएगा? जब आप पेन और प्लेजर की गेम समझ में आ रही है, वो पैराडॉक्स समझ में आ रहा है। कैसे आपके प्लेजर, क्यों आपको समझने की जरूरत क्यों है, इस टाइम पे समझने की जरूरत क्यों है? अभी आप टेम्परेरी प्लेजर की तरफ आ गए। अगर यहाँ पे ग्रेजुएशन की जितनी स्टूडेंट्स बैठी हैं, उनसे मेरा एक सवाल है, एजुकेशन को डिफाइन करें। कौन कौन है ग्रेजुएशन जी? जी एजुकेशन को डिफाइन करें। कोई नहीं है सर क्लियर करना जी। जमा करना सर इफ आई डू एजुकेशन मोर इन की हद तक है, मेरी नजर में एजुकेशन मोर तो हमारे क्लैप फॉर हर। हमारे बिहेवियर से मुझे पता चलता है कि हम रिस्पेक्ट करें, कोई हमारे एजुकेशन एक दूसरे को कुछ नहीं देना, हम आगे अपनी क्लास में आगे बिल्कुल। Education is that which brings permanent change in your mind and your behavior, which is going to change you.
नॉलेज मिल रहा है, यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दैट इनसाइड यू। वो एजुकेशन है। लैब तो करने ही नहीं। इस सवाल के लिए मैंने कई रोड शोज करवाए अपनी टीम से, कई जगह पे ये सवाल किया है, बहुत कम लोग इसका जवाब दिया। एक्टिविटी तो इन्होंने बिल्कुल एक्टिविटी कि आपके बिहेवियर में जो चेंजेस आए वो आपके एजुकेशन। अब हमारे यहाँ पे चेंजेस आती क्यों नहीं है, उसकी दो रीजन है। एक तो ये हमारा फोकस नहीं, दूसरा ये जो मैंने आपसे एक बात की, अभी मैं वो करने जा रहा हूँ, आपकी जो लगाम वाली बात है ना, वो लगाम वाली बात है। दूसरा ये कि हम वो रीजन क्यों नहीं ढूंढ पाते, क्यों? क्योंकि हम अपने आप को जानना नहीं चाहते। देखिए जो मोटिवेशन है लिमिटेड है। मैं यहाँ पे लेक्चर देके जा रहा हूँ ना, अभी आप में से कुछ को लग रहा होगा ये लेक्चर सुन के हम ये करते हैं, ऐसा होता है, एक अदर चीज चल रही है ना, थोड़ी देर बाद फिर वही यही होगा। क्यों? क्योंकि ये बाहर से आ रहा है। मोटिवेशन कहाँ से आ रही है? बाहर से, लिमिटेड है। गोल सेटिंग, मैंने आपसे कहा कि गोल सेटिंग की बात नहीं कर रहा। गोल सेटिंग की बात क्यों नहीं कर रहा? बाहर की चीज है। आपका टैलेंट लिमिटेड है। एक ही चीज है जो आपके अंदर अनलिमिटेड है, जिसे अगर आप एक्सप्लोर कर लो तो आप कहां जा सकते हो। आपको फीमेल की अगर बात करें, आरफा करीम, किसने नाम सुना? क्या थी वो? कितनी उम्र में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी? जी तो कैसे करें? क्यों? उसके पास रीजन थी, रीजन टू डू समथिंग, रीजन कुछ करने की। और जब आपके पास ये रीजन आ गई ना, फिर आप कुछ नहीं करोगे, फिर ऑटोमेटिकली सारा कुछ हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे कहते हैं ना, प्यार किया कि जाता हो जाता है, इसी तरह फिर आपका कैरियर हो जाएगा। फिर आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। फिर वो सीन होगा कि मैं ये टीचर, आपके घर वाले आपको कहेंगे ना पढ़ो, आप कहोगे नहीं मुझे पढ़ना है। क्या कहोगे? पढ़ना है। क्यों? आपके पास रीजन है। यू हैव अ रीजन टू